Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed IDMR paper 12 unit 1.2 मैनेजिंग द क्लासरूम इन्वायरमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से कक्षा प्रबंधन किया जाना संभव होता है। आइए अब जानते हैं मैनेजिंग द क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्षा का वातावरण, क्लासरूम को किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है, इन सब के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। आइए जानते हैं। कक्षा का प्रबंधन। कक्षा का प्रबंध करना शिक्षक के लिए चुनौती भरा कार्य है। शिक्षक का प्रथम उद्देश्य विद्यार्थियों का पूर्ण विकास करना है। पूर्ण विकास तभी संभव है जब शिक्षक अपने प्रबंध के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। अब यहाँ पर जो बताया गया है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्लासरूम मैनेजमेंट। जो क्लास है उसको मैनेज करना ही जो शिक्षक होता है उसका प्रथम स्टेप होता है। अगर शिक्षक क्लास को मैनेज कर लेता है तो उसका जो शिक्षण का जो उद्देश्य है, जो भी वो कंटेंट पढ़ाना चाह रहा है, बच्चे उसको आराम से लर्न करेंगे और उसके द्वारा ही जो बच्चों का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी होता है क्लासरूम मैनेजमेंट। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें ध्यान आकर्षण करना। कक्षा में विद्यार्थी या तो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या अपनी सीट पर नहीं होते। जब भी पढ़ाना शुरू करें उससे पहले उससे कुछ ऐसे सवाल करें कि सभी उसमें शामिल हो जाएं। जैसे आज आप सभी में से कौन कौन अपने माता पिता के पैर छूकर आया है, आज नाश्ते में कौन क्या क्या खाया है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चों का ध्यान है वह किस प्रकार से एक टीचर अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अब इसके लिए अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी हैं वो भी करवाई जाती हैं क्लासरूम में। जैसे कि क्लास को अभिवादन करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जब शिक्षक क्लास में आता है तो उसका अभिनंदन कर सके। यह भी एक जो क्लास का अटेंशन है उसको फोकस करवाने के लिए या फिर उसको सफल बनाने के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। अब इसमें होता है, इसमें क्या बताया गया है कि जो शिक्षक होते हैं, जो छात्र होते हैं क्लासरूम में, या तो वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं या फिर अपनी सीट पर नहीं होते। अब इसकी शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों से कुछ ऐसे ओपन हैंडेड क्वेश्चन पूछे जिसमें बच्चे अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अपनी कंफर्टेबल जोन में ही उसका आंसर देकर टीचर के साथ कनेक्ट हो सके। ये सब की सब जो एक्टिविटी होती हैं ये टीचर का और जो स्टूडेंट का एक ध्यान आकर्षित करके उनको एक लय में जोड़ने का मोटिव होता है इस चीज़ का। आइए इसमें आगे जानते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया इसमें फोकस उस विद्यार्थी पर जो ध्यान न दे रहा। हमेशा विद्यार्थियों को उसके नाम से संबोधित करें, ना कि ओए या सुन कहकर। अपना नाम सुनकर सजग हो जाएगा। अब जो सेकंड पॉइंट बताया गया है इसमें बताया गया कि जब स्टूडेंट को फोकस करवाते हैं, अगर बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है या फिर उसका अटेंशन नहीं है तो हम बच्चे को उसके नाम से संबोधित करेंगे या फिर हम उसको उसके नाम से संबोधित करेंगे। अगर बच्चा क्लास में अटेंशन नहीं दे रहा है, वह शिक्षक की बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है या फिर उसका जो फोकस है किसी और डायरेक्शन में है, तो हम बच्चे का नाम के द्वारा उसको संबोधित करेंगे। इसकी बजाय हम कोई जैसे ओए या फिर सुनो, हेलो या फिर ऐसे कुछ हम अलग जो वर्ड होते हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो या फिर और भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हों। हम डायरेक्ट बच्चे का जो नाम है उसके द्वारा ही संबोधित करेंगे तो दूसरे बच्चों के अंदर जो भी एक फोकस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए वे भी पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया इसमें थर्ड, अपमानित न करे, तुलना ना करें। अब यहाँ पर जो बताया गया कि किसी बच्चे को क्लासरूम में अगर उसको हम डिमोटिवेट करते हैं, उसको हरासमेंट करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं या फिर उसकी किसी और से तुलना करते हैं तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। आइए इसके बारे में आगे विस्तार से जानते हैं। यह कहकर बच्चे को अपमानित ना करे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाए कि वे सभी इस कक्षा के अभिन्न अंग हैं। उन्हें यह कहकर शर्मिंदा नहीं करना चाहिए कि तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, बल्कि मुस्कुराते हुए उस बालक से कहें कि अब जो पढ़ाया जाएगा उसे संबंधित जवाब तुम ही दोगे।
अब यहाँ पर जो बताया गया है कि बच्चे को किस प्रकार से हमें क्लास में डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि जो टीचर होते हैं बच्चे से परेशान होकर कि बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है तो कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं कि जैसे कि तू कुछ करता ही नहीं है, या फिर कुछ भी नेगेटिव वर्ड जिससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है और वह और भी अधिक शरारतों में लीन हो जाता है, लिप्त हो जाता है। तो इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को यह रियलाइज़ करवाना चाहिए कि वह भी क्लास का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसको भी क्लास में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अब उसका कंट्रीब्यूशन हम कैसे ले सकते हैं कि जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब हम उसको देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो आप ही दोगे। इस प्रकार से हम बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए अगर स्पेशल एजुकेशन में हेल्प रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना कमेंट अवश्य लिखें ताकि हम और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बताया गया, आइए इसमें जानते हैं कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंध की ज़रूरत हर संस्था को होती है और हर संस्था अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो कक्षा प्रबंधन है वह हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट मोटिव होता है और उसके द्वारा ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। आगे दिया गया इसमें जिसके लिए व्यापक प्रबंधन की आवश्यकता होती है, प्रबंधन लक्ष्यों की प्राप्ति करने का जरिया होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रबंधन का सहारा लिया जाता है। आगे जानते हैं, यह एक जटिल क्रिया है। संस्था किसी न किसी कार्य को करने के लिए होती है। प्रबंधन इन कार्यों को उद्देश्य में परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ पर बताया कि जो प्रबंधन की जो प्रक्रिया है बहुत ही जटिल होती है। कोई भी संस्था होती है उसका कोई ना कोई मोटिव लक्ष्य ज़रूर होता है और उस मोटिव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसको उद्देश्यों में कन्वर्ट करने के लिए ही प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। इन कार्यों को उद्देश्यों में परिवर्तित कर देता है तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग। अब यहाँ पर बताया कि जो भी लक्ष्य होते हैं इनको प्राप्त करने का जो मार्ग होता है वह प्रबंधन के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रबंधन लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर एवं उनके कमजोरी को अप्रासंगिक बनाकर उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कराता है। अब यहाँ पर जो बताया गया कि जो प्रबंधन है वह किस प्रकार से लोगों की कमियों को दूर करके उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उनका उपयोग करके संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधन संस्था के उद्देश्य को लोगों के प्रयासों में मुकम्मल कराता है। अब यह एक ऐसी प्रक्रिया जिससे जो संस्था के उद्देश्य होते हैं उनको लोगों के द्वारा पूरा कराने में योगदान देता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं इसकी परिभाषा। प्रबंधन पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही प्रबंधन है। ये यहाँ पर इसकी जो परिभाषा बताई गई है। आइए इसमें अगली डेफिनेशन है उसके बारे में जानते हैं इसका। F.W. टेलर। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। अब यहाँ पर बताया कि जो प्रबंध है वह एक ऐसी कला है जिसके द्वारा क्या करना है और उसको किस तरीके से किया जा सकता है, यह जानने की एक कला ही प्रबंध कहलाती है।